एक गांव में एक परिवार रहता था। उनके घर में एक रात अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थी। उन्होंने एक पुजारी को बुलाया जिसने बताया कि उनके घर में एक भटकती आत्मा का साया है। राधिका और उसकी सहेलियां एक पुरानी हवेली में रात बिताने गईं। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात के समय एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवेली से बाहर निकालने की कोशिश की। रोहित को अक्सर अपने सपने में एक लाल लकीर दिखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके सपने की लकीर उसके घर तक आ पहुंची है। उस लकीर के पीछे चलते हुए उसने पाया कि वह एक पुरानी कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। अरे यार, ये कैसी सपना है। अरे राधिका, ये कैसी आवाज है। तुमने सुने? हाँ, मैंने भी सुना। राधिका, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए कहीं। हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और राधिका हवेली से चली जाती है, बहुत डरी हुई है। अरे कालू भैया, तांत्रिक से बात किया? हाँ रामू, मैंने बात की है। और 1-2 दिन में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो और घर जाओ। रवि को साहसिक यात्रा का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के बाहर के घने जंगल में जाने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वो जंगल बहुत खतरनाक है और वहां बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं मानी। रवि ने अपनी यात्रा की तैयारी की और सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जंगल के अंदर घुसा और कुछ दूर तक चला। वहाँ का वातावरण अजीब था। चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। अचानक उसे एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। बंगला बहुत पुराना और भूथा लग रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए रवि ने सोचा कि वह रात यहीं गुजार ले और सुबह होते ही वापस गांव चला जाएगा। उसने बंगले का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। बंगले के अंदर पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर थे जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं किए गए थे। रवि ने एक कोने में अपने लिए जगह बनाई और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि हर थोड़ी देर में उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी के कदमों की आवाज, दरवाजों के खटखटाने की आवाज और कभी-कभी तो किसी के हंसने की आवाज भी। रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आवाजों का पीछा किया। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अंत में वह एक पुराने धूल भरे कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। जैसे ही रवि ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, तस्वीर की आंखें हिलने लगीं और उसमें से खून बहने लगा। रवि डर के मारे चीख पड़ा और भाग गया। Kenapa tak tidur lagi? Ha? रवि डर के मारे चीख पड़ा और पीछे हट गया। अचानक उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक भूतिया आकृति खड़ी थी। वह महिला की आत्मा थी जो तस्वीर में थी। वह आत्मा रोने लगी और कहने लगी, कृपया मेरी मदद करो। मैं इस बंगले में फंसी हुई हूँ। मुझे इस जंगल में किसी ने मार डाला था और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, तुम्हें इस जंगल के उस छोर पर एक पुराना कुआं मिलेगा। उस कुएं में मेरा शव डाला गया था। तुम्हें उस शव को बाहर निकालकर उचित संस्कार करना होगा, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और आत्मा की बात मानी। वह जल्दी से जंगल के उस छोर पर पहुंचा जहां उसे कुआं मिला। कुएं में झांक कर देखा तो उसे एक कंकाल दिखा। उसने कंकाल को बाहर निकाला और गांव लौटकर उसका उचित संस्कार किया। संस्कार होते ही
आत्मा प्रकट हुई और रवि को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। रवि ने चैन की सांस ली और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद रवि ने कभी भी जंगल में अकेले जाने का विचार नहीं किया। लेकिन वह बंगला आज भी वहां खड़ा है और कहते हैं कि रात के अंधेरे में कभी-कभी उस महिला की हंसी की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। Kenapa tak tidur lagi, ha? रवि ने एक चुड़ैल को मुक्ति दिलाई, लेकिन उसे क्या पता कि अभी और चुड़ैल रह गई है। उतने में ही एक चुड़ैल उसे उठा कर ले जाती है, एक बाद एक ले जाती है। तभी रवि ने हिम्मत जुटाई और आत्मा की बात मानी। वह जल्दी से जंगल के उस छोर पर पहुंचा, जहां उसे कुआं मिला। कुएं में झांककर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं कि इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो ये एक एक कर सबको ले जाएगी। हाँ चाचा, आप सही बोल रहे हैं। रहस्यमयी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग रूहानी हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राहुल और पायल ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने के लिए वहां जाएंगे। एक अंधेरी और ठंडी रात का। राहुल, ये कैसी जगह है? बिल्कुल सुनसान जगह है, कहीं हम फंस तो नहीं गए? यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। के मारे राहुल का हाथ पकड़ा और कहा कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन राहुल को हवेली का रहस्य जानने की जिद थी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराने कमरे में एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि इस हवेली में रहने वाली एक महिला की आत्मा हर रात यहाँ आती है और पियानो बजाती है। वह महिला अपने पति के धोखे के कारण मर गई थी और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है। इतना पढ़ते ही राहुल और पायल ने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है और एक छाया उनके सामने खड़ी हो गई। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उन्होंने देखा कि वह वही महिला है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर उसने मुझे बताया कि उनके पति कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे तड़पा तड़पा कर बहुत बेरहमी से मारा। मैं मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तब से मैं इस कमरे और हवेली में भटक रही हूँ। फिर पायल ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सब सही नहीं है। गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। तुम यहाँ से कहीं चली जाओ, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें मुक्ति मिले, ठीक है? लेकिन चुड़ैल पायल की बात नहीं मानती, बोलती है जब तक मैं उन लोगों को मार ना दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम लोग जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगी। उसकी बात सुनकर पायल और राहुल वहां से जाने लगते हैं। तभी पायल राहुल को बोलती है, चलो तांत्रिक के पास। फिर पायल कहती है मन ही मन में कि भाई ये कैसी सुनसान रास्ता है, बहुत ही भयानक रास्ता है। कैसे जाऊं उस तांत्रिक तक, कहीं चुड़ैल हमारे पीछे न पड़ जाए। बाबा, आप हमारे साथ हवेली चलिए। वहाँ पे एक चुड़ैल है, वो बेचारी बहुत ही अच्छी है। उसके पति ने उसे बहुत बेरहमी से मारा था, जिसके कारण वो हवेली में भटकती रहती है, कभी रूम में कभी हवेली में, और लोगों को परेशान करती है, लेकिन मारती किसी को भी नहीं। इसलिए मुझे आपसे विनती है कि आप चलें, उसे मुक्ति दिलाएं, ताकि गांव वाले भी शांति से रह सके, खुशी खुशी रह सके और अपने घरों में आराम से रहे। और वे इस तरह हवेली के तरफ जाने लगते हैं। बिल्कुल सुनसान रास्ता,
दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, डरावनी रास्ते, कभी भी कुछ हो सकता है इनके साथ, लेकिन हिम्मत करके ये लोग बढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बहुत ही अजीब व गरीब रास्ता है ये, पता नहीं आगे इनके क्या हो। तुम लोग बच के जाएगा कहाँ, बहुत ही तुम लोग होशियार बन रहे हो, छोड़ूंगी नहीं। वो देखिए बाबा, यही हवेली है जहाँ पे वो चुड़ैलें भटकती रहती है, इधर उधर जहाँ तहाँ, और लोग डरते रहते हैं। वो देखिए आ रही है चुड़ैल, इसी ने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। अरे तुम लोग क्या पकड़ोगे हमें, बहुत ढूंढते रह जाओगे लेकिन मैं मिलूंगी नहीं। तुम लोग क्या सोच रखा है कि तुम मुझे पकड़ लोगे, नहीं पकड़ पाओगे। और उस तांत्रिक को तो मैं पीछे भी मारा था, और अब सामने आएंगे तो फिर उसको उठा कर फेंक दो। फिर वो जाने लग जाती है। आज मैं छोड़ूंगी नहीं उस तांत्रिक को।